नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत दिसंबर माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक है वह है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से हम लोग देखेंगे जो भी दिसंबर माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। आपको बता दूं, अगर राष्ट्रीय संस्करण के बाद कोई सबसे महत्वपूर्ण संस्करण होता है तो वह होता है अंतर्राष्ट्रीय करंट के दृष्टिकोण से। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। सीधे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। इनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा या 5वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। इसके बाद 5वीं महासभा के बाद 3 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर एनर्जी रिपोर्ट, यहाँ भी टेक्नोलॉजी लिखी गई है तो यह हो जाएगा एनर्जी रिपोर्ट, और वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी लॉन्च की गई है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ISA जारी करता है। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती ISA द्वारा। B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन 10 अक्टूबर 2022 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है DPIIT ने नई दिल्ली में B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग पर सम्मेलन की मेजबानी की। तो B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर यह आ गया तो आप फिर जाकार्ता ही लगाएंगे इंडोनेशिया के शहरों में, इसलिए इसको आप देख लीजिए, नई दिल्ली में हुआ था यह, बस इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मैक्सिको सिटी में। यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन में संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया या उनका प्रतिनिधित्व किया। उद्देश्य क्या था? अधिक मजबूत और लचीला सांस्कृतिक क्षेत्र को आकार देना इसका उद्देश्य है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना ध्यान दे लेंगे। कहाँ पे हुई है? मैक्सिको में। मैक्सिको सिटी की राजधानी, मैक्सिको राजधानी है मैक्सिको सिटी में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्दावली पे ध्यान देंगे, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। यह किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है, बस इतना ही याद रखना है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है CCP की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक प्रारंभ हुई। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मिलेगा। बात करें भेड़िया योद्धा कूटनीति या वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो इसके बारे में यह एक शब्द है जिसने लोकप्रियता हासिल की है, विशेष रूप से शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद। भेड़िया योद्धा कूटनीति, जिसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं, चीनी सरकार के लिए चीन से परे अपनी विचारधारा का विस्तार करने और पश्चिम का मुकाबला करने तथा अपनी रक्षा करने की एक रणनीति है। तो ये चीन से संबंधित है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे समझौते हुए आपको छुड़वा दिए जा रहे हैं। भारत जर्मनी समझौता, ऐसे बहुत से देशों के समझौते होते रहे, इनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। भारत नॉर्वे की संयुक्त दल की बैठक हुई, भारत न्यूजीलैंड में वार्ता हुई, ये सब ऐसे होता रहता। तो इन सबको आपको छोड़ देना, क्योंकि ये आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, एग्जाम में पूछा जाता हो। UN मानवाधिकार परिषद में 14 सदस्यों का चुनाव हुआ है। तो 14 सदस्य हैं, भारत उसमें है नहीं, तो यह भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है कि महासभा के अध्यक्ष कौन है? कसाबा कोरोसी। इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? कसाबा कोरोसी। याद रखेंगे। और जो नए मेंबर चुने गए हैं वह हैं अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चिली, कोस्टारिका, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, मालदीव, मोरक्को, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम। तो 2 पड़ोसी देशों को याद रखेंगे, बांग्लादेश और मालदीव, साथ में वियतनाम को भी देख लेंगे। इन सबको चयन हुआ है। 47 मेंबर होते हैं UNSCR में, ये भी याद रखेंगे। UN मानवाधिकार में 47 मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। 8वां शिखर सम्मेलन P20, एक होता है G20, एक होता है P20। G20 से ही निकला है P20, तो इसको देख लेते हैं। ओम बिरला, जाकार्ता में हुई है G20 देशों की संसद की पीठासीन अधिकारियों के 8वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहाँ पे हुई? जहाँ G20 हुआ है वहीं पे P20 हुआ है, जाकार्ता में। बात करेंगे 50 विरासत शिल्प वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश से अवध जामदानी का स्थान मिला, जो कि वाराणसी से संबंधित है, तो याद कर लेंगे। पटोला साड़ियाँ गुजरात की बहुत फेमस हैं, इसके बारे में जान लेंगे। मसरू बुनाई और पटोला गुजरात से संबंधित है, तो बस अवध जामदानी देख लेते हैं कहाँ से है, वाराणसी से। आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में।
अस्थायी शांति के साधन के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। मुख्यालय देख लेते हैं, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। चीन बना आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में शीर्ष। कल भी यह बताया गया जब आर्थिक हम लोग सेगमेंट पढ़ रहे थे तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं सिप्री, के एक ताज़ा अध्ययन के अंदर के अनुसार इंडो पैसिफिक के 12 देशों की लिस्ट में चीन आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इंडो पैसिफिक में जापान दूसरे, दक्षिण कोरिया तीसरे और भारत को कल भी बताया गया था चौथा स्थान है। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो दुबई में संपन्न हुआ 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के दौरान हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई। कहाँ पे हुई? दुबई में। ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बड़ा सम्मेलन भी है। आजकल ग्रीन इकोनॉमी पर ध्यान दिया जा रहा है तो इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश कुशियारा नदी समझौता। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के लिए एक समझौता ज्ञापन। तो कुशियारा नदी किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के तहत। इस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा। तो बस इतना याद रखेंगे, एक कुशियारा नदी समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। महत्वपूर्ण हो सकता है, भारत बांग्लादेश नदी जल चाहे जो भी नदी परियोजनाएं हों या कोई रेल परियोजना हो, वो महत्वपूर्ण रहता है, एग्जाम में आता रहता है। इसी के साथ राष्ट्रीय सेगमेंट यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको बता दिया गया है, आप उतने ही सिर्फ पॉइंट को देख लेंगे अच्छी तरीके से। अगर प्रश्न आएगा तो वहीं से आएगा। धन्यवाद।